girls with their nails done now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 8 बिट मार्केट। छुट्टियां बहुत अच्छी जा रही होंगी। अब बात कर लेते हैं आने वाले सेशन की, आने वाले हफ्ते की, और बजट भी आने वाला है इस हफ्ते 1 तारीख को, और लोगों की नज़रें बजट पे टिकी हुई हैं और कहीं ना कहीं बाजार का रिएक्शन भी बजट पे ही रहेगा। और बजट को मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिवली ले रहा हूँ और एक अच्छी तेज़ी इस आने वाले हफ्ते में मैं देख पा रहा हूँ। बाकी मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी की। कल के दिन निफ्टी में क्या तेजी रह सकती है, क्या मंदी रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। किन लेवल से हमें खरीदारी करनी चाहिए और किन लेवल से हमें बिकवाली करके चलना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस कहाँ है, सबसे बड़ा बैरियर कल के दिन कहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं 17,200 का ही लेवल रहेगा। 17,200 का लेवल जब तक नहीं कटेगा तब तक हम तेजी नहीं देख पाएंगे। तो कल के दिन अगर निफ्टी अगर 17,200 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाता है, यस यू कैन बाय। फर्स्ट टारगेट विल बी योर 17,300 एंड यस सेकंड टारगेट विल बी योर 17,350। तो मतलब 17,200 रुपए के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो ये तेजी 17,350 तक एक्सटेंड हो सकती है। और इस बार 17,350 के लेवल्स को अगर निकाल देते हैं, जो कि फ्राइडे के सेशन का हाई है, वो कट जाता है तो हम 17,500 की तरफ निफ्टी को जाते हुए देखेंगे और ये तेजी 18,000 की तरफ भी जाती हुई दिखेगी बजट के बाद। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ डाउन साइड की, तो अभी भी जो एक बैरियर है, जो एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वो 17,000 का ही लेवल है डाउन साइड की तरफ। तो अगर 17,000 का लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक मुझे लगता है बाजार में कोई भी बिकवाली करके नहीं चलना चाहिए। और अगर 17,000 का लेवल अगर टूट जाता है कल के दिन, तो ये गिरावट दोबारा हमें कहीं ना कहीं 16,900 16,800 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। बाकी जो गैप्स हैं वो भी पेंडिंग पड़े हैं, तो उन गैप्स को फिल करने सेंस में निफ्टी डाउन साइड लगा सकती है, डिप लगा सकती है। बाकी ये 200 पॉइंट की रेंज में मुझे लगता है बाजार ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बाकी ये रेंज ब्रेक होती है तभी मुझे कोई तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है। बाकी जो लक्ष्मण रेखा रहेगी, जो एक मिड लाइन है, वो 17,100 का ही लेवल है और 17,100 के नीचे हम थोड़ी देर सस्टेन करते हैं तो यस यू कैन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 17,000 एंड यस 17,000 से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो उसको फिर हम कॉल के थ्रू प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर 17,000 के नीचे निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिखे तो फिर मुझे लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए टुवर्ड 16,900 एंड यस 16,800। ऑलराइट, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी कुछ खास गिरता नहीं है, एक तेजी के बाद एक मॉडरेट गिरावट दिखाता है। बात कर लेते हैं पहले हम रेंज की। तो कहीं ना कहीं जो रेंज कल के दिन बन के आएगी वो 38,000 से लेकर के 37,500 की रेंज बन के आने वाली है। 37,500 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, पहले भी एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करता रहा है और अभी भी एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और यहीं से मुझे लगता है बाउंस भी देखने को मिलेगा। तो कल के दिन यही एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रीच होता है तभी आप बिकवाली करिए टुवर्ड 37,000 37,000। तो अगर 37,500 का लेवल टूटता है, अगर हम 37,440 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो यस यू कैन सेल। फर्स्ट टारगेट विल बी 37,230 37,230 और सेकंड टारगेट जो रहेगा सीधे सीधे आपका 37,050 का रहेगा। डाउन अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सस्टेन करने का वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर 38,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अगर निकल जाता है, होल्ड कर जाता है, तो ही मुझे लगता है कोई खरीदारी करके चलना चाहिए फॉर द लॉन्ग साइड। तो मेरा यही मानना है कि अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो 37,800 रुपए के ऊपर कोई बाइंग पोजीशन बना सकता है। अदरवाइज अगर 38,100 रुपए के ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता दिखे तो ही बाई करिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 38,250 और कहने के सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 38,500 का ही लेवल रहेगा। तो कहने के यहाँ से एक और तेजी देखने को मिल सकती है और इस बजट के बाद एक तरह से हमें कहीं ना कहीं 39,000 या 40,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं बजट के बाद। तो मैं एक बाजार में एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो एक बार ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे निफ्टी के मैंने ऑप्शन चेन खोल रखी है और जैसे मैंने बताया कि 17,000 का लेवल एक सपोर्ट है और अभी भी जो पुट राइटर्स का इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं 17,000 के लेवल्स पे ही बना हुआ है। तो अभी भी कहीं ना कहीं जो अच्छी खासी पुट राइटिंग है 17,000 के लेवल्स पे, जहाँ पे 17 लाख का वाई लगभग 17.5 लाख का वाई बना हुआ है। तो उसके बाद अगर ये 17,000 का लेवल अगर टूट जाता है इंटरडे के बेसिस में तो हम 16,800 के लेवल्स भी देख सकते हैं, जिस तरीके से नीचे लेवल्स पे भी पुट राइटिंग देखने को मिली है। 13 लाख का वाई 16,800 के लेवल पे भी है। तो फ्रेश पुट राइटर्स कहीं ना कहीं उन लेवल्स पे ही बैठे हुए हैं, बट धीरे धीरे जो रुझान है पुट राइटर्स का वो ऊपर की साइड भी है। तो कहीं ना थोड़ा सा मिक्स्ड डेटा आता हुआ दिख रहा है। अगर हम 17,200 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाते हैं तो आप देख सकते हो पुट राइटर्स अभी भी 17,300 17,400 के लेवल से पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से बाजार में एक तेजी लोग मान के चल रहे हैं। बाकी कॉल राइटर्स का उतना दबदबा डाउन साइड की तरफ नहीं है जितना अप साइड की तरफ है। तो कहीं ना 17,300 एक बैरियर बन के आ रहा है। बाकी कहीं ना इंटरडे के बेसिस में 14 लाख का वाई हमें 17,200 के लेवल्स पे भी देखने को मिल रहा है। तो 17,200 रुपए के ऊपर निकले तो वहां से 150 पॉइंट्स की अपसाइड देखने को मिल जाएगी तब भी। बाकी इस आने वाले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा जो बैरियर रहेगा वो 17,500 का ही रहेगा, जहां पे 26 लाख का वाई देखने को मुझे मिल रहा है। बाकी कहीं ना डाउन साइड की तरफ कोई कॉल राइटर्स नहीं है उतने ज्यादा, तो एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि एक तेजी हमें आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगी। बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की,
तो बैंक निफ्टी में अभी भी रेंज वही है, कोई रेंज में कोई ज्यादा खास चेंजेस देखने को नहीं मिलते। अधिकतर बैंक निफ्टी 37,000 से लेकर के 38,000 के रेंज में ही घूमता रहता है। तो कहीं ना कहीं 37,000 के लेवल से अभी भी कॉल पुट राइटर्स बने हुए हैं, जहां पे 9 लाख का हुआ है। बाकी 37,500 का लेवल कल के इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जहां पे इस समय 6,23,000 का वाई देखने को मिल रहा है। और ऊपरी साइड पे जिस तरह से कॉल पुट राइटर्स अपनी पकड़ बैठा रहे हैं 38,000 के लेवल्स पे, जहां पे 7 लाख का वाई बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से कॉन्फिडेंस दे रहा है एक अपसाइड की तरफ, एक अपमूव की तरफ। बाकी कॉल राइटर्स का उतना रुझान नीचे लेवल्स पे नहीं है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं जो इमीडिएट कल के दिन जो रेजिस्टेंस बन के आने वाले वो 38,000 का लेवल बन के आने वाला है, जहां पे 12,80,000 का वाई बना हुआ है। और ये अगर निकल जाता है तो 38,500 के लेवल्स भी आराम से देखने को मिलेंगे। तो मैं यही बोलूंगा सेफ ट्रेडर्स को कि 38,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकले तो ही आप कोई खरीदारी करके चलिए फॉर द अपसाइड, फॉर द टारगेट ऑफ 38,500। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो यहाँ पे अगर मैं मनी कंट्रोल का मैंने ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है, और नेस्डैक में अगर मैं बात करूं तो नेस्डैक में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली, और लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद यूरोप बाजारों ने कल के दिन करेक्शन दिखाया, बट कुछ खास उसका रिएक्शन हमें और बाजारों पे पड़ता हुआ नहीं देखा है। तो एशियन बाजारों की बात करें तो एशियन बाजार तब भी लगभग तेजी में ही बंद हुए हैं। ऑलराइट, खासकर एसजेक्स निफ्टी जो कि कहीं ना कहीं लगभग आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स की। तो मैंने सबसे पहले मैं अगर खोलूं एसजेक्स निफ्टी का चार्ट, तो एसजेक्स निफ्टी कंफर्टेबली कहीं ना कहीं निफ्टी के क्लोजिंग के बाद एक अच्छी खासी तेजी दिखाया, और एक तरह से डबल बॉटम फॉर्मेशन भी इसने बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से तेजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के सेशन के लिए भी, और कहीं ना कहीं एसजेक्स निफ्टी 17,200 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। उस हिसाब से हमारा बाजार कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपनिंग या ज्यादा से ज्यादा एक गैप ओपनिंग देता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं 17,200 रुपए के ऊपर निफ्टी अगर निकल जाता है, होल्ड कर जाता है, तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। बाकी एसजेक्स निफ्टी में कोई खास कमजोरी अभी देखने को नहीं मिल रही है, एक तरह से एक रेंज के अंदर ही अभी समय फंसता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारी निफ्टी 17,350 से लेकर के कहीं ना कहीं 17,100 के रेंज में है, उसी तरह कहीं ना कहीं एसजेक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं आपको 16,950 से 17,350 के रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो एक तरह से रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिल रहा है, और ये लाजमी भी है एक तरीके से। बजट से पहले थोड़ा सा बाजार वोलेटाइल होता है, एक रेंज के अंदर फंसता ही फंसता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी से भरा होता है, और न्यूज का वेट कर रहा होता है कि न्यूज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो उस चीज पे भी बाजार डिपेंड करता है। मैं बात करूं यहाँ पे डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स लगातार गिरावट के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देने में कामयाब रहा, और कहीं ना कहीं जो 38 कहीं ना कहीं 34,800 का लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो एक अच्छी खासी तेजी यहां से लौटती हुई दिख सकती है, और 35,500 रुपए के लेवल्स भी आने वाले दिनों में डाउ जोन्स में देखने को मिल सकते हैं। मैं बात करूं नेस्डैक की, तो नेस्डैक में भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। एक बार अपनी एक जो पॉजिटिव टेरिटरी है उसको अगर रिगेन कर लेता है तो एक अच्छी खासी तेजी नेस्डैक में भी बनती हुई दिखेगी। तो 14,160 का लेवल अगर निकाल देता है नेस्डैक, तो एक अच्छा अप मूव यहां से स्टार्ट हो सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 15,000, 15,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो कहीं ना कहीं जितनी भी फेड पॉल की जो भी रिपोर्ट थी उसमें कुछ खास क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद बाजार ने फिर से बॉटम आउट होकर के अब रिकवरी देनी शुरू कर दी है, और मुझे लगता है टिल मार्च तक मुझे लगता है बाजार अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू रखेगा, और मार्च के बाद जो फेड पॉल की दोबारा मीटिंग हो सकती है जिसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ क्लियर बात हो सकती है। बाकी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डेटा में तो लगभग 8% की बढ़ोतरी की बात की है, 4% सॉरी 8 से 4% के रेंज में। तो उस हिसाब से कहीं ना अभी इमेज क्लियर नहीं है यूएस बाजार में, बट कहीं ना कहीं एशियाई बाजार और इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं बजट को चलते थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकते हैं, कल के दिन थोड़ा रेंज बाउंड भी रह सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं बजट के बाद बाजार के डायरेक्शन में एक अपसाइड ही देख रहा हूँ, एक तेजी की तरफ ही देख रहा हूँ। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और यस मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चाहिए क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड या मार्केट के लेवल से रिलेटेड, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their